Welcome students. Today we are going to read Book Moments chapter 3rd ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आज हम मोमेंट्स बुक का चैप्टर 3rd ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में ईश्वरन जो अपने मालिक महेंद्र को अलग अलग कहानियाँ सुनाता है उसके बारे में बताया गया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन। यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के एक युवक के द्वारा सुनाई गई थी। महेंद्र बाय नेम, he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। वह एक ऐसे फर्म के निर्माणाधीन स्थल में कनिष्ठ निरीक्षक था जो फैक्ट्री, पुल, बांध और इसी प्रकार के अन्य विविध प्रकार के निर्माण स्थलों के लिए भाड़े पर निरीक्षक उपलब्ध कराती थी। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site। महेंद्र का कार्य निर्माण स्थल पर चल रही गतिविधियों पर नज़र रखना होता था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। महेंद्र का कार्य अपने मुख्य कार्यालय के आदेशानुसार अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। कोयले की खुदाई के स्थान से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थल पर, तो कुछ महीनों बाद वहाँ से कई अन्य बन रहे केमिकल प्लांट पर। ही वाज ए बैचलर, वह यानी महेंद्र अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। उसकी आवश्यकताएं साधारण थी और वह सभी प्रकार की विषम स्थितियों में सामंजस्य बिठा सकता था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी। चाहे वह कोई सुविधा रहित सर्किट हाउस यानी विश्राम गृह हो अथवा किसी पत्थर के खदान के बीच में काम चलाऊ रूप से बना तिरपाल का तंबू। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास बेजोड़ संपत्ति के रूप में एक उपयोगी व्यक्ति था जो उसका रसोइया ईश्वरन था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम uncomplainingly wherever
ही वॉज पोस्टेड। रसोइया महेंद्र से अत्यंत भावनात्मक लगाव रखता था और जहाँ कहीं भी उसकी नियुक्ति होती थी बिना किसी शर्त अथवा शिकायत के उसके साथ जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मालिक महेंद्र के साथ बातें करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects। वह विविध विषयों पर अंतहीन कहानियाँ और किस्से गढ़ सकता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible 4 miles around। ईश्वरन में एक आश्चर्यजनक सामर्थ्य भी थी कि वह ऐसे उजाड़ स्थान से भी जहां मीलों दूर तक आबादी अथवा किसी दुकान का नामो निशान ना हो सब्जियां और भोजन पकाने की सामग्री लेकर आ जाता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। वह नए कार्यस्थल पर जस्ते की चादरों से बने हुए आश्रय स्थल पर पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही चमत्कारिक रूप से ताजी ताजी सब्जियां तथा अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर देता था। महेंद्रा would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता और नाश्ते के बाद अपने साथ जो कुछ भी पका हुआ मिल जाता उसे लेकर अपने काम पर निकल जाता। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। इस बीच ईश्वरन निवास स्थल की साफ सफाई करता, कपड़े धोता और अपने ऊपर कई बाल्टी पानी उड़ेलते हुए फुर्सत से नहाता। वह इस दौरान वह कोई प्रार्थना बुदबुदाता रहता। It would be lunch time by then। After eating, he would read for a while before dozing off। इतने में ही दोपहर के भोजन का समय हो जाता। भोजन करने के बाद वह एक झपकी लेने से पहले कुछ देर पढ़ता। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages। अक्सर वह कोई लोकप्रिय तमिल रोमांचक रचना पढ़ता था जो सैकड़ों पन्नों की होती थी। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrill। इसके कल्पनात्मक चित्रण और इसकी वर्णनात्मक अलंकृत भाषा
ईश्वरन को सम्मोहित कर देती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके स्वयं के वर्णन भी उन तमिल पुस्तकों के लेखकों की भाषा शैली से अत्यधिक प्रभावित होते थे जिनकी पुस्तकें वह पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन करते समय वह अपने वृत्तांत में रोमांच और जिज्ञासा का भाव भर देता था तथा उसे एक आश्चर्यजनक समापन देने का प्रयास करता था। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय कि उसने राजमार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, वह अपनी बाहों को नाटकीयता से घुमाते हुए और हाथों को विचित्र हाव भाव से उठाते हुए कहता, द रोड वाज deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक मैंने एक वस्तु देखी जो पूरी सड़क पर पसरे पड़े किसी घने बालों वाले विशालकाय जंगली जानवर जैसी लग रही थी। I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. मैं मुड़कर वापस आने को आधे मन से इच्छुक था, लेकिन जैसे ही साहस जुटाकर मैं इसके और नज़दीक गया, मैंने देखा कि यह एक गिरा हुआ पेड़ था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी शाखाएं फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी में पीछे पीठ टिकाकर अंगड़ाई लेता और बिना कोई आलोचना किए ईश्वरन की कहानियां सुनता रहता था। Homework. Answer these questions. Question first. In what way is Ishwaran an asset to Mahendra? ईश्वरन महेंद्र के लिए किस प्रकार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है? क्वेश्चन सेकंड. हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? ईश्वरन सड़क पर उखड़े हुए वृक्ष का वर्णन किस प्रकार करता है? वह अपने श्रोताओं पर कैसा प्रभाव डालना चाहता है?